हेलो स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। अंत तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम एचसीएफ के बारे में पढ़ रहे थे। एचसीएफ में इसके पीछे दो पार्ट्स को पढ़ाया जा चुका है, किस तरह से हम एचसीएफ निकालते हैं, क्या क्या तरीका है एचसीएफ निकालने का, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज एचसीएफ पर बेस कुछ इबारती प्रश्न करेंगे जो वर्ड्स प्रॉब्लम कहलाते हैं, कुछ स्टोरी टाइप होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हमारा सवाल हमारे सामने है, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। कह रहा व्हाट इज द लॉन्गेस्ट मीजर दैट कैन बी यूज टू फिल एग्जैक्टली 3 कंटेनर्स ऑफ 16, 32 एंड 40 लीटर रिस्पेक्टली। मतलब ऐसा बड़ा से बड़ा मापक बताएं जो 16, 32 और 40 लीटर के 3 कंटेनर को पूरा भर सकता है। इसका मतलब है कि हमको क्या करना है कि एक ऐसा मापक हमको बताना है कि किस मेजरमेंट का वो एक कोई मापक होगा जिससे हम इसको माप सकें। जो 16 लीटर, 32 लीटर और 40 लीटर के 3 कंटेनर हैं जिसमें कुछ भरा हुआ है, एज्यूम कीजिए कि पानी है, दूध है, जो कुछ भी है भरा हुआ है, तो हमको एक ऐसा मापक बनाना है, एज लीटर टाइप समझिए कि हमको ऐसा लीटर टाइप एक मेजरमेंट बनाना है जिसको 16, 32, 40 लीटर को पूरा माप सके। जैसे हमारे पास कोई 3 ऐसे कंटेनर हैं, इस तरह से कंटेनर हमारे पास भरे हुए हैं। एक में है हमारा मान लीजिए कि 16 लीटर, दूसरे में है हमारा, एक में हमारा भरा हुआ है 32 लीटर, 32 लीटर है, कुछ पानी है, दूध है, जो कुछ भी है भरा हुआ है। और तीसरा जो है हमारा 40 लीटर का कंटेनर है, इसमें 40 लीटर जो है कुछ भी भरा हुआ है, दूध पानी कुछ भी हो सकता है, 40 लीटर का भरा हुआ है। हमको क्या करना है, ऐसा मेजरमेंट बनाना है, ऐसा कि किस मेजरमेंट का वो रहेगा कि हम इस 16 लीटर को भी नापे तो पूरा नाप ले, मतलब इसमें कुछ शेष न बचे। अगर 32 लीटर को नापे तब भी पूरा नाप ले, और 40 लीटर को नापे तब भी पूरा नाप ले, कुछ भी इसमें शेष न बचे, और कितनी बार में हम इसको नाप के ख़त्म कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। जब हम एचसीएफ निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि किस मेजरमेंट का जो है, किस मेजरमेंट का हमारा ये रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 16, 32 और 40 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो 16, 32 और 40 का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने का 2 तरीका हमने बताया था, आप जिससे भी अच्छा लगे या जो आपको बढ़िया से समझ में आए उससे आप निकालिए। तो हम दोनों से यहाँ पर निकालेंगे। हालांकि 16 का फैक्टर जब बनाएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये फैक्टर बन गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 × 2 × 2 तो 2 ये फैक्टर बना। अब इसी तरह हम 32 का भी बनाएंगे। 32 का फैक्टर कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। और 40 का इसी तरह फैक्टर बनाएंगे तो 40 का बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 25 40, 2 दूनी 4 दूनी 8 25 40। फैक्टर तो हमने बना लिया। अब इन फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर होगा, यानी जो उभयनिष्ठ फैक्टर होगा, वही फैक्टर हमारा एचसीएफ होगा। तो इसमें उभयनिष्ठ कौन है देखते हैं। तो उभयनिष्ठ तो इसी तरह से छाड़ सकते हैं। सबसे छोटा उभयनिष्ठ है 2 × 2 × 2, यानी कि 3 बार 2 है, तो 3 बार इसमें भी मिल रहा है, 3 बार इसमें भी मिल रहा है, यानी कि जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 2 × 2 × 2 होगा, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। इस तरह से इसका जो एचसीएफ हमको मिला वो 8 मिला। तो एचसीएफ 8 मिलने का मतलब ये है कि जो भी मेजरमेंट हम बनाएंगे, जो भी मापक बनाएंगे, वो मापक का मेजरमेंट कितना होना चाहिए, 8 लीटर का होना चाहिए। क्योंकि यह एचसीएफ हमने लीटर का निकाला है, इसीलिए हमारा जो एचसीएफ आएगा वो लीटर में आएगा। तो इससे हमको पता चलता है कि जो हमारा मापक होगा वो 8 लीटर का होगा। 8 लीटर का रहेगा तो पहले वाले को 2 बार में नापेगा, 8 दूनी 16, दूसरे बार को 4 बार नापेगा, 8 चौको 32, और तीसरे को 5 बार नापेगा, 8 25 40। तीनों कंडीशन में कोई भी मात्रा शेष नहीं रही। इसको 2 बार में नाप के पूरा खत्म कर देगा, इसको 4 बार में और इसको 5 बार में। तो इस तरह से इसका एचसीएफ 8 आया, तो हमारा जो मेजरमेंट होगा वो 8 होगा। आप इसका एचसीएफ है जो है भागविध से भी निकाल सकते हैं। भागविध से कैसे निकालेंगे, भागविध से भी इसका एचसीएफ हम निकाल सकते हैं। भागविध से इसका जो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, 16, 32 और 40 दिया हुआ है, तो जो सबसे बड़ी संख्या इसमें 40 है, उसमें सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे। सबसे छोटी संख्या 16 है, तो 16 दूनी 32 होता है,
घटाएंगे 8 बचा। अब इस 8 से इस वाले 16 को डिवाइड करेंगे, इस 16 को इस 8 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचा है। तो 8 दूनी 16 होता है, कैंसिल हो गया। यानी 8 ने क्या किया, 32 को भी काटा, 16 को भी काटा। अब देखते हैं कि क्या यह 8 जो है 16 को काटेगा, तो बिल्कुल काटेगा। अब 8 16 को 32 को 40 को सबको काटा है, इसीलिए HCF जो होगा इसका 8 होगा। ये भाग बीच से इसका HCF आ गया। तो लॉन्गेस्ट मीजर का जो हमारा कंटेनर होगा, जो भी हमारा लॉन्गेस्ट मीजर का कंटेनर होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने का होगा, 8 लीटर का होना चाहिए। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 72, 96 एंड 136 एग्जैक्टली। हमको क्या करना है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 72, 96 और 136 को पूरा विभाजित करे। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 72, 96 और 136 को पूरा विभाजित करे। मतलब वो कौन सी संख्या होगी जो 72 को भी पूरा डिवाइड कर देगी, 96 को भी पूरा डिवाइड कर देगी और 136 को भी पूरा डिवाइड कर देगी, और वो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, इसका HCF निकालना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, 72, 96 और 136 का HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF निकालेंगे, भाग बीच से निकालते हैं। तो जो सबसे बड़ी संख्या 136 है, इसमें क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या 72 है, इससे भाग करेंगे। भाग किया जाए 72 से, तो 72 करने 72, 72 दूनी 144 होता है। तो 2 बार में 136 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए एक बार में ही जाएगा। 72 1 जा 72, 72 करने 72। अब घटाते हैं, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ 3 में से 7 तो जाएगा नहीं, फिर कैरी लेगा 13 होगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। 7 6 13 होता है, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। इधर कुछ नहीं बचा, 0, यानी 64 बचा। अब ये जो 64 रिमाइंडर आया है, अभी इस 64 से हम 72 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। 64 से 72 में भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये भी एक बार में ही जाएगा। 64 करने 64 घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा, क्योंकि 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, कैरी लेगा तो 12 होगा। 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, कैंसिल हो गया। अब 8 से जो रिमाइंडर हमारा 8 आया, उससे हम 64 को डिवाइड करेंगे तो 8 28 64 होता है, 8 8 जा 64 होता है। तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि 8 ने फाइनली जाके इसको कैंसिल कर दिया। अब देख रहे हैं कि क्या 8 96 को भी डिवाइड कर रही है, क्योंकि 8 तो 72 136 को तो डिवाइड की है। तो क्या देख रहे हैं, 8 जो है 96 को भी डिवाइड कर रही है। तो 8 1 जा 8, 1 बचा, और ये 9 में 60 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 उतर जाएगा, और 8 दूनी 16 होता है। यानी कि 8 ने 96 को भी डिवाइड कर दिया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 8 जो है 72 को भी डिवाइड किया है, यहाँ पर 72 को डिवाइड किया है, और 136 को भी यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। इस तरह से 8 जो है इधर 96 को भी डिवाइड किया है। तो HCF इसका क्या होगा, हम 8 होगा। HCF क्या होगा, 8 होगा। इसका मतलब जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 8 होगी, जो इन तीनों संख्याओं को 72 96 136 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगी। हम फैक्टर से भी लगा सकते हैं, 72 का हम फैक्टर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 की 24 और 24 तिहाई 72। अब हम 96 का बनाएंगे फैक्टर, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तिहाई 96। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 तिहाई 96। अब इसी तरह से 136 का हम बनाएंगे। 136 का होगा 2, 30 का जो हम बनाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणे 17, 17 बटे 136। अगर आपको यह फैक्टर बनाने नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, फैक्टर बनाने अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप क्या कीजिए, 72 का प्राइम फैक्टर इस तरह से बनाइए। 72 का प्राइम फैक्टर बनाइए तो 2 से कटेगा, 36 दूनी 72, फिर 2 से कटेगा
तो 18 दूनी 36, फिर 2 से कटेगा 2 9 18, फिर 3 से कटेगा 3 3 9, फिर 3 कटेगा 1 से, तो 3 कटेगा 3 से, 3 1 9 3। इस तरह से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो इसी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसी तरह से हम 96 का बनाएंगे, इसी तरह से हम 96 का बनाएंगे। यहीं पर हम 96 का भी बना लेते हैं, इसको मिटा के 96 का बनाएंगे। तो ये 2 से कटेगा 48 दूनी 96, फिर 2 से कटेगा 24 दूनी 48, फिर 2 से कटेगा 12 दूनी 24, फिर 2 से कटेगा 6 दूनी 12, फिर 2 से कटेगा 3 दूनी 6, फिर 3 से कटेगा एक बार में, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसी तरह से 136 का हम बनाएंगे। 136 का बनाएंगे तो यहाँ पर अब हम कर ले रहे हैं 136 136। 136 का जब हम बनाएंगे फैक्टर, तो ये 2 से कटेगा 68 बार में, 68 दूनी 136 होता है, फिर 68 2 से कटेगा 34 बार में, 34 दूनी 68 होता है, फिर 34 जो है 2 से कटेगा 17 बार में। अब 17 तो प्राइम नंबर आ गया, तो 17 से ही कटेगा। इस तरह से उसका जो फैक्टर आया 136 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 17 आया। अब इसमें जो कॉमन है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार यहाँ पर है और 3 बार इधर निकल गया, 3 बार यहाँ पर निकल गया, इसीलिए इसका जो HCF हमारा आया 2 गुणे 2 गुणे 2 इक्वल टू 8 आ गया। 2 गुणे 2 गुणे 2 इक्वल टू 8 हमारा HCF आ गया। तो जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जो तीनों संख्याओं के साथ विभाजित करेगी, वो 8 होगी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 208 एंड 358 टू गिव ए रिमाइंडर 8 इन एच केस। हमको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे 208 और 358 में भाग करने पर प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। ऐसी संख्या हमको बतानी है जिससे 208 और 358 में हम भाग करें तो प्रत्येक कंडीशन में, यानी हर स्थिति में जो है 8 हमारा शेष बचे। चाहे वो 208 में हम उसका भाग करें तब भी 8 शेष बचे, और 358 में करें तब भी हमारा 8 ही शेष बचे। तो ऐसे सवाल को कैसे हल करेंगे? क्योंकि 208 और 308 में प्रत्येक कंडीशन में 8 शेष बच रहा है, इसका मतलब है कि जो 8 शेष बच रहा है वो अधिक निकल रहा है, 8 जो है उस संख्या से अधिक निकल रहा है। तो जो अधिक हमारा रिमाइंडर आ रहा है, अगर हम उसको घटा दें, जो शेष हमारा अधिक आ रहा है अगर हम उसको घटा दें और शेष बची संख्याओं का अगर हम HCF निकालें, तो हमको यह पता चल जाएगा कि जो शेष बची संख्याएं हैं वो किस नंबर से एक्चुअली डिवाइड होती हैं, यानी कि पूरी की पूरी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाती हैं। तो अगर वो डिवाइड हो जाएंगी तो इस कंडीशन में 8 तो हमारा पहले से ही शेष बचा था, क्योंकि हमने तो 8 घटाया हुआ था। उसके बाद से हमको यह पता चल जाएगा कि जो संख्याएं हमको दी गई हैं वो कौन सी संख्या से एग्जैक्टली डिवाइड होने के बाद भी 8 शेष बचाती हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 208 और 308 58 में से 358 में से क्या करेंगे हम, चूंकि 8 शेष बच रहा है तो इसीलिए इसमें से क्या करेंगे हम, प्रत्येक कंडीशन में 8 को घटा लेते हैं। 208 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा 200, और 358 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा 350। चूंकि 8 शेष बच रहा था इसीलिए हमने 8 को घटा लिया है। अब जो संख्या हमको मिली है वो 200 और 350 मिली, यानी 200 और 350 मिली है। अब हम 200 और 350 का HCF निकालेंगे। तो 200 और 350 का हम HCF निकालेंगे, भागविद से ही निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो 350 में हम क्या करेंगे, 200 से डिवाइड करेंगे। तो 200 दूनी 400 होता है, 2 बार में जाएगा नहीं, एक ही बार में जाएगा। तो 200 1 200 हो गया, 200 1 जा 200। अब इसमें से घटाएंगे, 0 में से 0 घटा 0, 5 में से 0 घटा तो 5, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये 150 हो गया, यानी कि 150 बचा। अब इस 150 से 200 में क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो ये भी 1 टाइम में ही जाएगा। अब इसमें से घटाते हैं तो कितना बच रहा है, तो यहाँ से 200 में से 150 जाएगा तो 50 बचेगा। अब इस 50 से हम इस वाले 150 में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो 50 तिहाई होता है 150। अब यहाँ पर यह एग्जैक्टली कट चुका है, यानी कि
हमारा जो एग्जैक्टली नंबर जिसने काटा है वो 50 आया है, इसीलिए इसका जो HCF होगा, इसका जो HCF होगा वो 50 होगा। 200 और 350 का जो HCF होगा वो 50 होगा। इस कंडीशन में 200 350 का जो HCF होगा, 200 और 350 का जो HCF होगा वो हमारा आ गया है 50। यही हमारा HCF आया है 50, क्योंकि 50 ने लास्ट में इसको डिवाइड किया था, HCF 50 आया। तो इसका मतलब हमको पता चल रहा है कि 50 ऐसी संख्या है जो 200 को 4 बार में डिवाइड कर रही है, 50 चौको 200, और 50 ऐसी संख्या है जो 350 को 7 बार में डिवाइड कर रही है, 50 7 350 होता है। और यह 200 350 50 से तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन हर कंडीशन में 8 शेष बचा रहा है, क्योंकि हमारे पास तो नंबर 208 था। अब 208 में अगर हम 50 से भाग करेंगे तो ये कटेगा 50 चौको 200, यह बचा 8, यह कट गया। 208 में से 200 घटाएंगे तो 8 बचेगा। इस कंडीशन में हमारा 8 बच गया, जो हमको कह रहा है फॉलो कर गया कि 208 में से वो, जिसमें हम 208 और 398 से भाग कर रहे हैं तो प्रत्येक कंडीशन में 8 बचा रहा है, तो इसमें 8 बचा दिया। अब इसी तरह से 358 में भी अगर हम 50 से भाग करेंगे तो यह कट जाएगा, 50 7 350 होता है, और यहाँ भी 8 हमारा शेष बचा। इस तरह से जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 50 होगी, जिससे 208 और 358 में भाग लगाने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचेगा। चलिए इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 227 एंड 272 टू गिव रिमाइंडर 7 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हमको ज्ञात करना है जिससे 227 और 272 में भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 और 8 शेष बचाए। अभी पिछले वाले सवाल में हर स्थिति में 8 शेष बचा रहा था, यानी कि दोनों कंडीशन में 8 ही शेष बचा रहा था। बट यहाँ पर क्या है कि एक स्थिति में 7 शेष बच रहा है और दूसरी स्थिति में 8 शेष बच रहा है। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिससे हम 227 और 272 में भाग करें तो एक स्थिति में 7 बचे, दूसरी स्थिति में 8 बचे। तो सेम उसी तरह इसको भी करेंगे। क्या करेंगे, पहले तो 227 है, 227 में 7 बच रहा है तो 7 घटा ले रहे हैं, क्योंकि 7 रिमाइंडर है। 7 घटा लेने से क्या होगा कि जो संख्या हमको मिलेगी वो संख्या का हम HCF निकालेंगे, और वो HCF जो होगा उनको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो 227 में से 7 जाएगा तो 220 बचेगा। इसी तरह से 272 में से हम 8 घटाएंगे, 272 में से 8 घटाएंगे तो 72 में से 8 जाएगा तो 64, यानी कि 264 बचेगा। तो 220 और 264 का हमको HCF बताना है। तो क्या करें, वही भाग विधि का यूज करें। 264 में हमको क्या करना है, 220 का भाग विधि से HCF निकाल लेना है। तो निकालते हैं। 220 का 264 में भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा 220, 221 या 220 घटाते हैं, 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब 44 बचा है। अब इस 44 में क्या करेंगे, इस 44 से क्या करेंगे, 220 में भाग करेंगे। इस 44 से 220 में भाग करेंगे तो 44 पचे 40 पचे 200 और 44 पचे 5 बार में देखते हैं। 5 चौको 20 और 5 चौको 20 2 22, यानी कि 5 बार में यह कट जाएगा। 220 जो है 44 से 5 बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि 220 को 44 ने डिवाइड किया, इसलिए इसका जो HCF आएगा वो 44 होगा। यानी कि 220 और 264 का जो HCF होगा वो हो जाएगा हमारा 44, यानी कि 44। तो 44 ऐसी संख्या है जो 220 और 264 को काटेगी। 220 और 264 को 44 पूरी काट के डिवाइड कर देगी। लेकिन हमको कह रहा 7 और 8 रिमाइंडर बचाना है। तो अब हमारे पास जो संख्या थी 227 और 272 था,
तो इस कंडीशन में जो HCF हमारा 44 आया है, ये 44 ही ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, जिससे हम 227 में भाग करेंगे तो 7 शेष बचेगा, और उसी संख्या यानी 44 से अगर हम 272 में भाग करें तो 8 शेष बचेगा। करके देख लेते हैं। 227 में अगर हम 44 का भाग करेंगे तो अभी हमने लिखा है 44 × 220 होता है, 220 कैंसिल 7 बचा, क्योंकि 227 में से 220 घटाएंगे तो 7 बचेगा, तो 7 शेष बचा, यानी कि एक तो फॉलो कर गया। इसी तरह से 264 में से हम क्या करेंगे, 44 से भाग करेंगे। 264 में 44 का भाग करेंगे तो 264 में ये जाएगा 6 बार में, देखते हैं, सॉरी 264 नहीं है, 272 है। 272 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 272 में 44 से भाग करेंगे तो 6 बार में जाएगा। 6 चौको 24 को 4 हासिल 2, 6 चौको 24 2 26, 264, 72 में से 64 घटाएंगे तो 8 बचेगा। इस तरह से दूसरे कंडीशन में 8 शेष बचा, पहले कंडीशन में 7 शेष बचा, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी वो हमारी 44 होगी। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए हॉल इज 68 मीटर एंड 51 मीटर। व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल इज रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ हॉल। इसका मतलब हिंदी में अगर इसको बोलें तो लिखा है कि 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई वाले हाल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। कोई फ्लोर है यानी कि फर्श है जिसका मेजरमेंट हमको दिया हुआ है 68/51 का है, 68/51 का है, उस पर हमको टाइल्स लगवाने हैं और यह पूछ रहा है कि उस फर्श पर टाइल्स कितने टाइल्स लगाने चाहिए, कितने टाइल्स उस फर्श पर लगेंगे, कितने टाइल्स की आवश्यकता हमको पड़ेगी अगर हम उसका फ्लोरिंग करना चाहें तो कितने टाइल्स लगेंगे। चलिए इसको देखते हैं कि कितने टाइल्स लगेंगे। तो कितने टाइल्स लगेंगे इसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले टाइल्स की भुजा निकालनी पड़ेगी कि जो टाइल्स हमारा होगा उस टाइल्स की भुजा क्या होगी, यानी वो टाइल का मेजरमेंट कितना होगा। तो उस टाइल का मेजरमेंट निकालने के लिए हम सबसे पहले इस फ्लोर का जो मेजरमेंट दिया हुआ है, इस मेजरमेंट की सहायता से हम उस टाइल का भुजा निकालेंगे। चूंकि टाइल्स जो होता है वर्गाकार होता है और हमको क्वेश्चन में भी मेंशन किया हुआ है कि वर्गाकार टाइल है, तो वर्गाकार टाइल है, इसका मतलब अगर वर्गाकार टाइल होगा तो उसकी सारी भुजा जो होगी वो बराबर होगी, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर यह टाइल वर्गाकार होगा इस तरह से तो वर्ग की सारी भुजाएं जो होती है बराबर होती हैं। ए होता है, ए से इसको डिनोट करते हैं, आर्म ए से डिनोट करते हैं। अगर एक भुजा ए है तो बाकी की सारी भुजाएं भी ए होंगी। तो पहले हम यह पता कर लें कि जो टाइल्स हम लगाएंगे उसका मेजरमेंट कितना होगा। तो उस टाइल्स का मेजरमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी सहायता से यानी कि जो भी हमारा फ्लोर दिया हुआ है, फ्लोर का जो मेजरमेंट है उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, पहले टाइल्स का भुजा निकालेंगे। तो वर्गाकार टाइल की प्रत्येक भुजा क्या होगी, तो जो इसकी प्रत्येक भुजा होगी वो होगी 68 का हम सबसे पहले क्या करते हैं, 68 और 51 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 68 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से जाएगा 34 बार में, फिर 2 से जाएगा 17 बार में, फिर 17 से जाएगा 17 करने 17। इस तरह से 68 का जो फैक्टर मिला हमको 2 × 17 मिला। अब 51 का निकाल लेते हैं। 51 का निकालेंगे तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखते हैं, 17 × 51 यानी 3 × 17 होगा। इस तरह से इसमें जो इसका HCF आया इसमें 17 और 17 कॉमन है, इसीलिए HCF जो होगा वो 17 होगा। अब चाहें तो भागवित से भी HCF निकाल सकते हैं। भागवित से HCF निकालेंगे तो 68 का 51 में क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 51 करने 51, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ से 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 17 बचा। अब इस 17 से 51 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। इस 17 से हम 51 में भाग करेंगे तो 17 × 51 होता है। इस तरह से इसका यहाँ से भी HCF हमारा 17 ही आया, चाहे जो
बीच से आपको अच्छा लगे उससे निकाल सकते हैं। तो हमारा जो HCF आ गया वो 17 आ गया, यानी कि प्रत्येक टाइल की जो भुजा होगी वो 17 मीटर की होगी। प्रत्येक टाइल की जो भुजा होगी वो क्या होगी, 17 मीटर की होगी। अब हमको टाइल की आवश्यकता कितनी पड़ेगी, तो टाइल आवश्यक जो टाइल होगी वो होगी, आवश्यक टाइल जो होगी वो हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। जो आवश्यक टाइल होगा उसका वो क्या होगा, फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल होगा। क्योंकि फर्श, जो भी फर्श है उसका हम पहले क्षेत्रफल निकालेंगे कि कितने क्षेत्रफल में हमको टाइल्स लगानी है, और हम टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे कि टाइल्स का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, कितना टाइल्स जगह ले रहा है बैठने में। तो इन दोनों को जब भाग कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो फर्श का जो क्षेत्रफल होगा, तो फर्श का जो हमारा मेजरमेंट दिया हुआ 68 × 51 का। इसके बाद से टाइल का जो क्षेत्रफल होगा, तो टाइल जो है वर्गाकार है, चूंकि फर्श का क्षेत्रफल हमने 68 × 51 क्यों लिख दिया, क्योंकि फर्श जो होता है वो आयताकार होता है। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला तो लंबाई × चौड़ाई, और टाइल जो है वो टाइल वर्गाकार होता है। तो टाइल का वर्गाकार होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा 17 है तो 17 × 17 हो जाएगा। अब यहाँ से कट जाएगा 17 × 51, इस 17 से कटेगा 17 × 4 = 68, 4 × 12 आया, यानी कि रिक्वायर्ड टाइल्स जो होगी वो 12 होगी। 17 × 51, 17 × 4 = 68, 12 टाइल्स की आवश्यकता पड़ेगी। 12 टाइल हमको लगाने पड़ेंगे। उम्मीद है कि सारे के सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर सवाल आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक बटन जरूर दबाएं। जय हिंद।